अगर आपका नौकर आपका भरोसा तोड़ता हो, या उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है जिसको आपने हायर कर रखा है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और लाने के लिए, अगर ये दोनों आपका भरोसा तोड़ देते हैं ना, तो आप इनके ऊपर 407 और 408 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हो, बड़ी भयंकर सजा मिलेगी। देखो कैसे, कोई भी गुड्स करियर वाला, गुड्स करियर देखा होगा ना, ट्रकों के पीछे लिखा मिलता है गुड्स करियर, यानी कि माल वाहक, कोई भी वाहक जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और लेके आता है, अगर आपने उसके ऊपर भरोसा करके अपना सामान रख दिया है और वो बेईमानी से उसको गबन कर देता है, तब भी वो मामला 407 का लग जाएगा। देखो कैसे, ये कोई ट्रक वाला है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जो मामले होते हैं ना, इसमें सामने वाला सामान नहीं मांगता है। जैसे एक इंसान ये प्रॉपर्टी जो है वो इसकी है, ये सामने वाला ना तो इस प्रॉपर्टी को मांगता है, रिक्वेस्ट नहीं करता, ना चोरी करता है, बल्कि ये इंसान अपनी मर्जी से इसको देता है। लेकिन कैसे देता है? भरोसा करके। यही मामला इधर है। मान के चलो ये कोई शराब की फैक्ट्री है, शराब की फैक्ट्री वालों ने ट्रक कर दिया लोड शराब से, क्योंकि वाहक है, और भेज दिया जहां पर इसको सप्लाई करना है, ठेके पर, शराब की दुकान पर, कि भैया हमने शराब की जो पेटी है वो ट्रक के अंदर रख दिए और अब जाके आप आगे इसको डिलीवर करो। अब ये जो ट्रक ड्राइवर था 2 पेटी खा गया, 2 पेटी बीच में पी गया, तो इसने क्या किया? इसने माल गबन कर दिया, इसने प्रॉपर्टी को गबन कर दिया बेईमानी से, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर इसका कोई राइट था ही नहीं। इन लोगों ने इसको हायर किया और उसके बदले इसको पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक भरोसे पर कि ये जो सामान है इसको सेफली वहां तक पहुंचाएगा जहां हमने इसको एड्रेस दिया है। लेकिन रास्ते में उस प्रॉपर्टी को ये खा जाता है, पी जाता है, उसको अपनी बना लेता है। इसने अपनी ही तो बना ली, तो इसके ऊपर क्या मामला लगेगा? 407 का मामला लगेगा। इसी तरह जो लोग अपना घर शिफ्ट करते हैं ना, एक शहर से दूसरी जगह जो अपना घर शिफ्ट करते हैं, वो क्या करेंगे? इस घर के अंदर जो सामान रखा हुआ, फ्रिज है, कूलर है, बेड है, जो भी जरूरत का सामान है, वो अगर उनको घर शिफ्ट करना है तो अपना घर का सामान कैसे लेके जाएंगे? किसी करियर के द्वारा लेके जाएंगे ना, कोई पिकअप करेंगे, कोई ट्रक करेंगे, यानी कि कोई गुड्स करियर करेंगे। तो इसके ऊपर रख दिया अपना सामान, इस ट्रक के अंदर, इस पिकअप के अंदर कोई भी वाहक है, कोई भी वाहक, चाहे टेम्पो भी क्यों ना हो जी। ऐसे टेम्पो में, अब जैसे मार्केट से हम कोई सामान लेके आ रहे हैं, सुबह सुबह जो सब्जी मंडी से जो लोग सामान लेके आते हैं ना, वो टेम्पो से लेके आते हैं। उन्होंने सब्जी मंडी से टेम्पो को लोड कर दिया, जा भाई उस दुकान पे जाके, अब वो अपना रफा दफा, उसने प्रॉपर्टी क्या कर दी? गायब कर दी। देखो एक एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल निकलवा लिया आप लोगों ने। अब इस घर वाले ने क्या किया? इन जो घर के लोग थे, इन्होंने अपना सारा सामान ट्रक के अंदर रख दिया, ट्रक ड्राइवर को एड्रेस दे दिया कि ये सामान उस जगह पे पहुंचा दो। अब बीच में सामान को गमन कर देता है, फ्रिज को बेच देता है, टीवी को बेच देता है, जो भी सामान है, प्रॉपर्टी 1 रुपए की हो चाहे करोड़ रुपए की हो। इस इंसान का काम क्या था? इसकी ड्यूटी क्या थी? इस सामान को सेफली वहां तक पहुंचाए। रास्ते में चाहे इसने 1 रुपए की चीज भी गबन क्यों ना कर दी हो, तो ये लोग क्या करवा सकते हैं? इसके ऊपर 407 का मामला दर्ज करवा सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जितने भी कुरियर वाले होते हैं, कुरियर कंपनी वाले होते हैं ना, मेरा फोन खराब हो गया, मैंने कुरियर के थ्रू दिल्ली भेज दिया किसी शॉप के ऊपर कि उस शॉप पे मेरा ये कुरियर भेज देना, और कुरियर वाला बीच में उस डब्बे को खा गया। उस डब्बे के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा फोन भी हो सकता है, मेरी 1 रुपए की प्रॉपर्टी हो सकती है, लाख की हो सकती है, करोड़ की भी हो सकती है। जितने भी ये कुरियर वाले होते हैं, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले हो गए, अमेजोन कंपनी ने हमारे पास कोई माल भेज दिया, वो माल कैसे आएगा? किसी वाहक के थ्रू वो माल पहुंचेगा ना हमारे घर पे, होम डिलीवरी है। अगर वो माल पहुंचे ही ना, या उस माल की जगह कुछ और माल पहुंच जाए, ऐसा बहुत होता है ना, ऐसे बहुत फ्रॉड मामले आते हैं कि हमने फोन ऑर्डर किया, अंदर पत्थर निकला है, यानी कि जो चीज हमने मंगवाई, जिसके लिए हमने पेमेंट दी, वो चीज नहीं मिली, तो अमेजोन कंपनी उस वाहक के ऊपर केस करवाएगी, हम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर हम वो चीज रिफंड कर रहे हैं, जैसे हमको वो चीज़ पसंद नहीं आई, रिप्लेसमेंट होती है ना कि 7 दिन की आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, हमने वो चीज़ रिफंड कर दी अमेजोन कंपनी के पास, और देखा कि हमारी पेमेंट वापस आई नहीं रही। हमने हेल्पलाइन पे कॉल किया कि सर हमारी पेमेंट वापस नहीं आई। बोले कि हमारा सामान वापस नहीं आया, हमारा सामान वापस आ जाएगा तो हम पेमेंट वापस कर देंगे। बोले जी हमने तो सामान वापस किया है, आपका बंदा आया था। बोला हमारा बंदा नहीं था, वो एक वाहक था, वो एक कुरियर कंपनी का एक वाहक था, और जो अगर आप वो सामान हमारे तक नहीं पहुंचा ना, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो मैं कौन सा केस करूंगा? ऐसा बहुत बार होता है ना कि हमारी पेमेंट नहीं आती, वो तभी नहीं आती कि हमारा माल अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, और वहां नहीं पहुंचने का मतलब क्या है? उस वाहक ने, उस करियर ने वो गबन कर दिया, बीच में खा गया, तो मैं उसके ऊपर 407 का मुकदमा दर्ज करूंगा। कंपनी वाले भी कर सकते हैं और कस्टमर भी कर सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। अगली बात क्या कहता है 407? ये कहता है कोई भी वार फिंगर मतलब घाटपाल। घाटपाल कौन होता है? देखो, कोई भी जो पानी का एरिया होता है ना, उस पानी के एरिया के अंदर वैसे तो देखा जाए तो चारों तरफ रास्ते ही रास्ते हैं, कहीं से निकलो, कहीं से एंट्री करो, कहीं से एग्जिट करो, लेकिन उसके लिए घाट बना दिया जाता है। घाट मतलब रास्ता,
कि इस पानी के अंदर एंट्री करने का सिर्फ यही रास्ता है कि आप ऐसे नहीं कहीं से भी, जैसे गांव में तालाब होते हैं, अब तालाब में कहीं से भी एंट्री कर लो, ठीक है, कहीं से एग्जिट कर लो, और तालाब तो तालाब है, लेकिन एक स्पेशल गेट बना दिया, उसी को बोलते हैं घाट। और उसको स्पेशल बनाया क्यों? उसको इसलिए बनाया कि जो भी पानी के अंदर, चाहे वो एक समुंदर भी हो सकता है, जो समुंदर होता है ना, समुंदर का भी कोई रास्ता नहीं है, कहीं से एंट्री करो कहीं से एग्जिट करो, लेकिन एक गेट बना दिया, उसी को घाट बोलते हैं। और गेट इसलिए बनाया कि जो भी इस पानी के रास्ते जो भी सामान आएगा, नदी के अंदर से भी मान के चल सकते हो, जो भी सामान इसके अंदर से आएगा उसका जो मेन गेट होगा वो ये होगा, और यहाँ पे आके वो सामान रखा जाएगा। यानी कि कोई भी जो खुला सामान रखा हुआ है और उसकी रखवाली के लिए बनाया जाता है जी घाटपाल, यानी कि इस घाट की रखवाली करने वाला घाटपाल होता है। वार फिंगर समझ गए ना? तो अब कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ऑटो मार्केट है, ऑटो मार्केट देखोगे ना आपने, जहाँ गाड़ियाँ वगैरह रिपेयरिंग होती है। अब शाम सारा दिन मिस्त्री काम करते हैं, शाम को क्या करते हैं, ऐसा खुला छोड़ के चले जाते हैं, कहीं पे टायर पड़ा हुआ, कहीं पे इंजन पड़ा हुआ, कुछ भी पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ? क्योंकि वहाँ पर एक रखवाली करने वाला है उस एरिया का, उसी को बोलते हैं घाटपाल, यानी कि रखवाली करने वाला, किसी एरिया की रखवाली करने वाला। कॉलोनी में वॉचमैन नहीं होता, वो भी क्या होता है, रखवाली करने वाला। अब सब गली के अंदर सारा सामान है, किसी की गाड़ी खड़ी है, किसी की बाइक खड़ी है, किसी का जनरेटर खड़ा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अब वो लोग किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि कॉलोनी के अंदर वॉचमैन है। बात समझ में? ये इधर से उधर, इधर से उधर, जागते रहियो जागते रहियो, वो ऐसे ऐसे कह के। लेकिन अगर वही इंसान जो रखवाली के लिए हमने रखा है और वही सामान को गबन कर दे, तो जिसके भरोसे हमने रखा है कि हमने गली के अंदर बाइक खड़ी कर दी इस भरोसे पर कि रात को वॉचमैन तो है ही, क्या टेंशन है, अब वॉचमैन ने बाइक गायब कर दी तो 407 का मामला लग जाएगा। जो इंसान रखवाली करने के लिए रखा हुआ है अगर वही सामान को गबन कर देता है तब 407 का मामला लग जाएगा। इसी तरह कोई भी गोदाम है, जैसे ये गोदाम, इस गोदाम की केयर के लिए कोई इंसान रख लिया, ये इंसान रख लिया, ठीक है, इस गोदाम के अंदर जो सामान रखा है वो सारे इसका अंडर में है। मैंने फिर कहा ना, कोई ये सामने वाले सामान नहीं मांगता है, ये ना उसको चोरी करता है। अब किसी ने कहा, कोई मालिक आया बोला कि ये सामान लो और रख दो, अब इसने रखने के बजाय उसने गायब भी कर दिया, तो क्या मामला लग जाएगा? 407, क्योंकि ये गोदाम का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। गोदाम के अंदर जो भी सामान रखा है ना, उसकी रखवाली की टेंशन किसको है? इसको है। और अगर यही उस माल को गबन कर देता है, गायब कर देता है, किसी को क्या पता चलता है, तब इसके ऊपर भी 407 का मामला लग जाएगा। सजा क्या होती है वो भी बताता हूँ, उससे पहले सीखते हैं 408। 408 ये बताता है कोई भी नौकर, कोई भी एम्प्लॉय, जिसको आप ये कह सकते हो कि ये मेरा एम्प्लॉय है, ये मेरा नौकर है। जैसे मैंने काम करने के लिए मेरे यहाँ पे कोई लड़का रख लिया, आपकी कोई दुकान है, आपने कोई लड़का रख लिया अपनी दुकान पे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे नीचे नौकरी करता है। अगर वो इंसान सामान को गबन कर देता है तो, लेकिन फिर वही बात, वो ना तो मांगता है और ना ही चोरी करता है, ये बात हमेशा माइंड में रखना। हम उसको भरोसे पर वो चीज़ देते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमने इसको भरोसे पे चीज़ दी कि जा भाई ये गोदाम में सामान है, लेकिन इसी ने गबन कर दिया। इसी तरह वो ये भरोसे पर हम किसी को सामान देते हैं। देखो कैसे, ये कोई मुनीम है, किसी व्यापारी ने मुनीम रख लिया और मुनीम को पैसे दे दिए कि जाए 50,000 रुपये ले और जा बैंक में जा और मेरे अकाउंट में डलवाया। इसको पैसे दिए हैं, इसने मांगे नहीं है, न इसने चोरी किए, हमने अपनी मर्जी से इसको पैसे दिए हैं भरोसा करके कि जाए 50,000 रुपये ले, क्योंकि ये हमारा मुनीम है। मुनीम मतलब कल रख, ठीक है, और जा अकाउंट में जमा करवा दे। अकाउंटेंट भी कह सकते हो मुनीम को, तो अकाउंटेंट भी बोल देते हैं, कल रख यानी कि जो लेखा जोखा काम करता है। अब मुनीम ने बैंक में तो गया नहीं मुनीम, और खुद पैसे गबन कर दिए, तो इसने क्या किया? इसने हमारा भरोसा तोड़ दिया और ये हमारे कर रहा है, हमारे नीचे नौकरी। इसी तरह कोई गाड़ी का ड्राइवर है, ये कोई ड्राइवर, ये कोई गाड़ी, ठीक है। अब ये कोई मालिक, इस मालिक को कहीं पे पेमेंट भेजनी है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब इसको कहीं और जाना पड़ गया, तो इसने अपने ड्राइवर को बोला कि जा एक काम कर, ये 2 लाख रुपए ले जा और उस पार्टी के पास जा और उसको ये पेमेंट दे आ, ठीक है, और मैं उसके पास फ़ोन कर दूंगा कि भैया मेरा ड्राइवर पैसे लेके आ रहा है। इसने इसको भरोसे पे पैसे दिए ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर कौन है? इसके नीचे नौकर है, काम कर रहा है, और ड्राइवर लेकर रफा दफा हो गया। बात समझ में आई? और बतेरे एग्जाम्पल हैं। ये कोई दुकान है, जैसे कोई भी कपड़े की, मोबाइल की, किसी भी जूतों की, किसी भी तरह की दुकान है, घर से फ़ोन आया कि घर पे ऐसे ऐसे है ना, 10,000 रुपये की ज़रूरत है। बोला ठीक है, मैं अभी एक लड़के को भेजता हूँ, पैसे लेके आ जाएगा। अब मालिक ने क्या किया? अपने नौकर को, यानी कि जो उसके नीचे नौकरी कर रहा है, जैसे कोई जूते की दुकान है,
आपने जूतों की दुकान पे 2-3 लड़के रख लिए काम करने के लिए, उसी में से किसी को 10,000 रुपये दे दिए कि जा बेटा एक काम कर, अभी है ना घर पे जा और तेरी आंटी को ये 10,000 रुपये दे के आ। आपने एक भरोसा करके कि ये पैसे वो सेफली घर पहुंचा देगा क्योंकि वो आपका एम्प्लॉई है, और उसी एम्प्लॉई ने आपके पैसे रास्ते में ही गबन कर दी। पैसे ही नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे 1 रुपये की हो चाहे करोड़ रुपए की हो। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपने अपने एम्प्लॉय पे भरोसा करके वो प्रॉपर्टी उसको दी और उसने वो गायब ही कर दी। ऐसे वो भी तो रामूला, वो एक सेक्शन था 27 था शायद आई थिंक, कि ये कोई मालिक और ये आपका रामू काका के पास में आपने कोई चीज़ रख दी कि रामू काका मैं कल आ जाऊंगा और या आपका आगे मैं वापस मेरी प्रॉपर्टी ले जाऊंगा। अब रामू काका के पास आपने क्यों रखा? क्योंकि वो आपका एम्प्लॉई है और आपने इसीलिए उसके ऊपर भरोसा किया कि वो आपका नौकर है, और आपने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी 1 लाख 2 लाख 5 लाख कोई भी संपत्ति उसके पास रख दी, अपनी मर्जी से रखी है जी। उसने मांगी नहीं, उसने चोरी नहीं की। लेकिन जब आप कल वापस लेना चाहते हो तो ना रामू काका मिला और ना आपकी प्रॉपर्टी मिली, तब आप 408 का मुकदमा दर्ज करवाओगे। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय अगर आपका पैसा या आपकी प्रॉपर्टी गबन करता है और वो प्रॉपर्टी आपने खुद अपने हाथों से अपनी मर्जी से दी हो, तब 408 का मामला लगेगा। और कोई भी रखवाली करने वाला, कोई भी गुड्स करियर वाला अगर ऐसा बेईमानी का काम करता है, तब आप उसके ऊपर 407 का मामला दर्ज करवा सकते हो। सज़ा क्या होगी? सज़ा दोनों की बराबर है, 7 साल की सज़ा होगी, फाइन होगा, और ये गैर जमानती होगा, इसमें ज़मानत नहीं मिलेगी, और ये संज्ञेय ऑफेंस होगा, और इसकी सुनवाई जो करेगा वो करेगा फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट। समझौते के लायक नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी मालिक, मैं लालच में आ गया था मालिक, समझौता नहीं होगा। ठीक है, यही सज़ा 407 की होती है, यही सज़ा 408 की होती है। 407 और 408 समझ में आया या नहीं आया मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।